पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर एक डर फैलाने वाला मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में कुकिंग गैस और सीएनजी का स्टॉक खत्म होने वाला है। लोगों को डराया जा रहा है कि जल्द ही गैस एजेंसियों पर सिलेंडर नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि देश के कई शहरों में लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या सच में भारत की गैस सप्लाई खत्म होने वाली है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? इस पूरी कहानी की असली वजह भारत से हजारों किलोमीटर दूर छिपी हुई है। मिडल ईस्ट क्राइसिस मार्च 2026 में इसराइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव अचानक बहुत बढ़ गया। यह संघर्ष सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, इसका असर सीधे समुद्र के व्यापारिक रास्तों पर पड़ा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अचानक संकट में आ गया। यह संकरा समुद्री रास्ता ओमान और ईरान के बीच स्थित है और यहीं से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और गैस। लेकिन युद्ध की वजह से इस पूरे इलाके में जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई। आज की स्थिति यह है कि 150 से ज्यादा तेल और गैस के जहाज इस रास्ते के बाहर फंसे हुए हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। ऑयल प्राइस शॉक जैसे ही यह संकट शुरू हुआ, दुनिया भर के तेल बाजार में हलचल मच गई। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर बेंट क्रूड और नायल की कीमत $70 से बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यानी तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी उत्पादकों में से एक कतर ने भी अपनी गैस उत्पादन गतिविधियां रोक दी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी गैस सुविधाओं पर ड्रोन हमले हो सकते हैं। इस फैसले का असर बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे दुनिया की लगभग 20% एलएनजी सप्लाई अचानक बाजार से गायब हो गई। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस तेल के जहाज रुक गए, गैस उत्पादन रुक गया और कीमतें आसमान छूने लगीं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति 1970 के दशक के तेल संकट से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। और इसी समय भारत जैसे देश के लिए खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि भारत ऊर्जा के मामले में काफी हद तक आयात पर निर्भर है। इंडियाज एनर्जी डिपेंडेंस भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और करीब 60% कुकिंग गैस भी आयात करता है। इनमें से ज्यादातर सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है और यही सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। जब यह रास्ता ब्लॉक हुआ तो भारत सरकार के सामने भी एक बड़ा लॉजिस्टिक संकट खड़ा हो गया। गवर्नमेंट इमरजेंसी डिसीजन स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया। यह कानून सरकार को आपातकालीन शक्तियां देता है, जिससे वह जरूरी चीजों की कीमत और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। सरकार ने गैस सप्लाई को 2 हिस्सों में बांट दिया। प्रायोरिटी 1 डोमेस्टिक सिलेंडर्स पहली श्रेणी में आए 14.2 किलो वाले लाल घरेलू सिलेंडर। ये वही सिलेंडर हैं जो भारत के लगभग 33 करोड़ घरों में इस्तेमाल होते हैं। सरकार ने साफ कहा है, इनकी सप्लाई 100% जारी रहेगी, यानी आपके घर की रसोई में गैस खत्म नहीं होगी। प्रायोरिटी 2 कमर्शियल सिलेंडर्स लेकिन इस फैसले का असर किसी और पर पड़ा। 19 किलो वाले नीले कमर्शियल सिलेंडर जो इस्तेमाल होते हैं रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और कैटरिंग बिजनेस में, इनकी सप्लाई 80% तक कम कर दी गई है। सरकार ने घरेलू रसोई को प्राथमिकता दी और व्यावसायिक रसोई की सप्लाई घटा दी। रेस्टोरेंट्स क्राइसिस इस फैसले का असर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर तुरंत दिखने लगा। कई शहरों में 19 किलो सिलेंडर की कीमत ₹144 तक बढ़ गई और यह सिलेंडर सरकारी सब्सिडी में नहीं आते। इस वजह से केरल, दिल्ली और कई राज्यों में लगभग 40% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए। ट्रेडिशनल कुकिंग रिटर्न कई रेस्टोरेंट मालिकों ने जीवित रहने के लिए पुराने तरीके अपनाने शुरू कर दिए। अब खाना बनाया जा रहा है कोयले की आग पर, लकड़ी के तंदूर में और पारंपरिक चूल्हों पर। सरकार ने भी आपातकालीन रूप से कोयला और बायोमास के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, लेकिन इसका मतलब है शहरों में
धुआं बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा और कई दुकानें बंद होंगी। रियलिटी चेक। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में भारत में गैस खत्म होने वाली है? जवाब है नहीं। भारत में अभी घरेलू एलपीजी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। रिफाइनरियां 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं और युद्ध शुरू होने के बाद देश में एलपीजी उत्पादन 28% तक बढ़ चुका है। फ्यूअल सिचुएशन, सिर्फ कुकिंग गैस ही नहीं, भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। देश भर के पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पूरी तरह चालू हैं। न्यू एनर्जी पार्टनर्स, भारत ने इस संकट से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाई है। सरकार ने रूस और अमेरिका जैसे देशों से अतिरिक्त ऊर्जा आयात शुरू कर दिया है, जिससे हरमुज मार्ग पर निर्भरता कम हो रही है। रियल डेंजर, आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा गैस की कमी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है लोगों का डर। जब लोग डर कर सिलेंडर जमा करना शुरू कर देते हैं तो कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। लॉन्ग टर्म रिस्क, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो एक नई समस्या सामने आएगी। अगर तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती है तो परिवहन महंगा हो जाएगा और इसका असर होगा महंगाई पर।